सब जीडीपी के बारे में बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो गरीब था, यहाँ में आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं, पिछले 7-8 साल में आप लोग अमीर हुए हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि आप हिंदुस्तान उठ रहा है। आप सच में उठे हैं कि नहीं उठे हैं? तो हम लोग इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ होता है देश का, नागरिक का, उसके बारे में ज़्यादा बात करें। हम लोग वंदे मातरम के बारे में बात करें, वंदे मातरम तो हम सब मानते हैं, हम लोग वंदे मातरम को सब सम्मान करते हैं, जनगण मन को सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें डिबेट हो रहा है। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर भी डिबेट होना चाहिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, 2 महीने के बाद बांग्लादेश में इलेक्शन है, और जो सरकार बैठेगी बांग्लादेश में वो त्रिपुरा के शत्रु होंगे, नॉर्थ ईस्ट के शत्रु होंगे। उसके बाद एक पूरा देश यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है ये, जब वो आपके खिलाफ फाइट करेगा तब हमको भी सवाल पूछना पड़ेगा कि तब त्रिपुरा मोथा, आईपीएफटी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम एक दूसरे से फाइट करना चाहिए या हिंदुस्तानी होकर उनको सबक सिखाना चाहिए? आज वो हमारा राज्य को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बांग्लादेश को तोड़ो। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ मैं मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, अगर त्रिपुरा मोथा को 1 घंटा का टाइम दिया जाए ना, ये जो बांग्लादेश का हाई कमिश्नर है, ये हाई कमीशन है, मैं इनको 20 मिनट के अंदर वापस ढाका भेज दूंगा। हमारे लोगों को मारा जाता है, माइनॉरिटीज को मारा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, चर्च को जलाया जाता है, हमारे जनजाति को, बंगाली हिंदू को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहां में इनको वीआईपी जैसा रख रहे हैं। तो वो हमारे एम्बेसी के अंदर घुसकर हमारे एम्बेसी को बंद करना चाहते हैं। इंडिया को बांग्लादेश से किसी को भी इंडिया में आने के लिए मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए, इनका वीज़ा बंद करना चाहिए। इनको आज ये ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं, हमारा अस्पताल में ट्रीटमेंट लेते हैं, यहाँ में एजुकेशन के लिए आते हैं, यहाँ में पूरा इंडिया का फैसिलिटीज़ लेते हैं, और हमको क्या मिलता है वहाँ में? हमको गाली सुनना पड़ता है। बोलता है कि एक मैंने स्टेटमेंट देखा कि आप लोग गौमूत्र पीते हो, अब गाय का मांस को खिलाएंगे। ये कोई भाषा है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी भी स्ट्रांग पोजीशन नहीं ले रही, मुझे मालूम नहीं क्यों। मैंने एक स्टेटमेंट देखा कि शेख हसीना को आप प्लीज़ हैंड ओवर कर दीजिए बांग्लादेश में, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दलाई लामा को भी चाइना को दे दे? क्या हमारे थिंकिंग में है? हम जो हमारा दोस्त है उनको हम हैंड ओवर कर दे कि वो उनको कल मार दे? और यहां में आप देखिए, जो उस दिन रविंद्र भवन के सामने स्टेटमेंट आया, गुंडा कॉकबोरक को आप क्यों अंग्रेजी लैंग्वेज में आप डेवलप करना चाहते हैं? तो स्टेट गवर्नमेंट 125 विद्या ज्योति स्कूल्स खोल रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अगर आपको इंग्लिश से इतना प्रॉब्लम है तो आप प्लीज एक ऑर्डर पास कर दीजिए कि मंत्री और एमएलए का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेगा। आज इंडिया का पावर पूरा विश्व में, हम चाइना से आगे क्यों हैं? क्योंकि जब कोई अमेरिका जाता है, जब कोई यूरोप जाता है, जब कोई यूके जाता है, तो पहले से वी हैव इंग्लिश नॉलेज। दैट्स वाई कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, वी आर कोडिंग में, वी आर ऑलरेडी अहेड, डॉक्टर्स, बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश नॉलेज। तो अगर आपको अंग्रेजी लैंग्वेज से प्रॉब्लम है तो सिर्फ त्रिपुरा एरियाज में क्यों आप इंग्लिश को डेवलप नहीं होना चाहते हैं? Am I right? Yes. हाँ, why only do you want it to be developed in other areas but not in Tripura areas? तो ये थिंकिंग गलत है। अच्छा, कैसे लगेगा अगर मैं कल बोल दूं कि आप अपना स्क्रिप्ट इस लैंग्वेज में लिखिए, तेलुगु में लिखिए या तमिल में लिखिए? पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपका इंटरनल बात है। कैसे लगेगा अगर मैं कुछ सुझाव दूं? तो वैसे मुझे भी पसंद नहीं लगता है, हमें भी पसंद नहीं लगता है कि आप हमारे इंटरनल बात में आप हमें कोई टिप्पणी दे। आपने दिया है, हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन
ये बात में आपका हमको सलाह नहीं चाहिए, हम खुद अपना रास्ता चुनेंगे। थैंक यू। हाँ हाँ, वन लास्ट थिंग यू आप बोलिए। আমরা গত 3 বছর আগে আমরা অগ্রগের রোমান স্ক্রিপ্টে KG1 KG2 ক্লাস 1 ক্লাস 2 পর্যন্ত আমরা এই 2025 পর্যন্ত আমরা 1633টা এডিসি বিদ্যালয়ে ইনক্লুডিং খুমপুই একাডেমিতে আমরা পড়াশোনা করাচ্ছি। আগামী 2026 থেকে ক্লাস 3 থেকে আবার শুরু হবে এবং 4, 5 এইভাবে আমরা এডিসি এলাকায় রোমান স্ক্রিপ্টে অগ্র ক্লাসকে আমরা প্রমোট করছি, করব আর বেশি করবে। এবং শুধু তাই নয়, এটা তো শুধু কগ্রক এবং কগ্রক, যারা ইন্ডিজিনাসের মধ্যে যারা আদার্স ইন্ডিজিনাস মগ, চাকমা, মলসম, কাইপেং, মিজো, লুসাই, গারো, চাকমা সমস্ত ভাষাকে আমরা প্রমোট করব। এবং আপাতত আমরা কি বলে একটা নতুন এখন বই ছাপানোর জন্য আমরা নর্থ ইস্ট থেকে কিছু আমরা টাকা পেয়েছি, আমরা সাহায্য চেয়েছি, আমরা পেয়েছি। আমাদের এদেশের ইসি মিটিংয়ে আমাদের মাননীয় বিভাগরা ওনার নির্দেশে আমরা সব কিছু আমরা করতে পেরেছি এবং আমরা আগামী দিনে আরও সুন্দরভাবে আপনারা দেখুন আমরা সুন্দরভাবে এইভাবে আমরা চালিয়ে যাব। आई वॉन्ट टू पुट दिस वेरी क्लियर, अगर स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता है कि नहीं करता है वो हम देखेंगे, लेकिन एडीसी 2026 से कॉकबोरोक, काउब्रू एंड बियॉन्ड दैट हम लोग मीजो लैंग्वेज है, चाकमा है, मॉग है, चाकमा का तो इंडिजिनस स्क्रिप्ट है, जो भी लैंग्वेज है उनके कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग किताब प्रिंट करेंगे और हम लोग पब्लिश करेंगे। जहां तक हमारा क्षमता हम करेंगे। हम वेट नहीं करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट को का पॉलिसी को पास होने के लिए। हम जहां तक हमारा वो एडमिनिस्ट्रेशन है हम पब्लिश करेंगे, प्रिंट करेंगे रोमन स्क्रिप्ट में। कोई हमें बता नहीं सकता है क्या राइट है क्या गलत है। पहले भी 3 कमीशन बना है और ये तीनों कमीशन का रिकमेंडेशन था कि कॉकबोरोक, काउब्रू हमारा जो इंडिजिनस लैंग्वेज है उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए एंड वी विल गो अहेड विद दैट। हमको किसी से सलाह नहीं चाहिए। बेलाई में होता है। थैंक यू। ये अगर खड़ा होकर छवि हो जाए हो गया ना, क्या कितना